राधे राधे। ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पास दिया हुआ, देखिए क्या अवकल समीकरण का व्यापक हल। ये क्या होता है अवकल समीकरण व्यापक हल? तो व्यापक हल को हम बहुत ध्यान से देखें कि व्यापक हल होता क्या है, किसे कहा जाता है, या जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहा जाता है। तो देखो, जितने टाइम आपका देखो ये लिखा हुआ है ना, अवकल समीकरण के ऐसे हल को जिसमें उतने ही स्वेच्छ अचर विद्यमान हो जितनी कि उस अवकल समीकरण की कोटि है, उसका व्यापक हल। जैसे आपका ये कहा जाए इसमें कोटि कितनी है, आपकी कोटि कितनी होगी, एक बार अवकलन किया गया है तो इसकी कोटि हमारे पास कोटि की संख्या 1 होगी, ठीक। और अगर ये चीज इस तरह लिखा है d² बाई dx स्क्वायर, कितनी कोटि इसमें है, कोटि की संख्या इसे में 2 है, ठीक। और इस प्रकार ये लिखा है d² y dx स्क्वायर प्लस dy और dx माइनस 6 y बराबर 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा व्यापक हल। ये व्यापक हल का समीकरण है। क्या है? व्यापक हल का ये समीकरण है। इसी कहा गया है व्यापक हल का अवकलन समीकरण। व्यापक हल का अवकल समीकरण, ध्यान दीजिएगा, यही हमारा है व्यापक हल का समीकरण। इसे ही पहचान दिया जा रहा है, ध्यान दीजिए। दूसरी बात नंबर देखिए, अवकल समीकरण का विशिष्ट हल पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या होता है? यदि किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों की विशेष मान दे दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त हल को उस अवकल समीकरण के विशेष हल को पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे अब इसको भी देख लीजिए, व्यापक हल में देखिए ये आपका d² y dx स्क्वायर प्लस dy dx माइनस 6 इक्वल 0। अब इसका और इसका मान रखने पर, हल करने पर जो ये उत्तर आता है, जो ये आता है, इसी को कहा जाता है विशेष या विशिष्ट हल। विशेष या विशिष्ट हल, ये चीज को ध्यान देना है। विशेष या विशिष्ट हल, हल का अवकल समीकरण। जो व्यापक मान के मान रखने पर, व्यापक हल के मान रखने पर अगर शून्य जो आता है, ये 0 जो आता है, यही विशिष्ट हल का अवकल समीकरण कहलाता है, ठीक है ना। बात को ध्यान देना है, ये चीज बहुत पहचानना है।
व्यापक मान रखने पर जो उत्तर आता है वो विशिष्ट हल होता है। ठीक है, और इस प्रकार जो लिखे हुए हैं जितनी कोटि बार, ये व्यापक हल है, व्यापक हल का समीकरण है। ठीक है ना, बात को ध्यान देना, ये व्यापक हल का समीकरण है और व्यापक हल के वैल्यू रखने पर जो उत्तर आता है वो विशिष्ट हल होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको इसको समझ लीजिए आप कि ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, अभी कुछ और क्वेश्चन बताया जाएगा 9.2 में, ये 9.2 के ही लिए है, ये आपका नोट्स 9.2 के लिए ये क्या है, मेन पॉइंट है। ठीक है, ये क्या है, मेन पॉइंट, ये चीज को ध्यान देना है, बहुत जरूरी। छोटी छोटी बातें सीखेंगे तभी तो हम आगे देखेंगे, नहीं तो कैसे जान पाएंगे क्या है। देखिए, ये आपका दिया हुआ है 9.2, क्यों दिया हुआ है 9.2? देखिए, इसमें लिखा क्या है, 1 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न में सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन अस्पष्ट अथवा अस्पष्ट संगत अवकल समीकरण का हल है। तो देखो, ये हमारा एक क्या है, ये फलन है, ये हमारा क्या होता है, फलन होता है। बात को ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, फलन, और ये पूरा यहां से हमारा ये क्या है, हमारा अभी हम सीख के आए हैं व्यापक हल का अवकल समीकरण। और जो ये हमारा है, ये क्या है, विशिष्ट व्यापक हल के मान रखने पर जो आता है, ये विशिष्ट हल का अवकल समीकरण है। ये बात को ध्यान देना है। ये पूरा यहां से यहां तक जो रखा गया है कोटि, ये व्यापक हल का समीकरण कहलाएगा, और इसके मान रखने पर जो उत्तर आता है वो विशिष्ट हल का अवकल समीकरण कहलाता है। अब चलते देखते हैं क्वेश्चन को हल करके कैसे ये हल होता है। बहुत आसान है और इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान बहुत है। चलिए यहाँ पास इसको सलूशन करते हैं। सलूशन, देखिए सलूशन इसका, देखिए ये हमारे पास लिखा है आपका फलन y बराबर e के पावर x प्लस 1। अब इसको कितनी बार हल करना है, देखिए 2 बार। देखो यहाँ 2 कोट लगी हुई है, यहाँ 1 कोट लगी है, 2 बार हल करना। तो देखिए प्रथम बार हल करते हैं तो हम इसको, चाहे आप छोटी कक्षा में जैसे कर रहे थे उस तरह का लीजिए, ये dx, ये y, यहाँ d अपान dx e के पावर x। ठीक, चाहे ऐसे हल कर लीजिए x के सापेक्ष। तो इसको करोगे तो हमारा क्या होगा, एक बार अवकलन हुआ तो कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं ये, और ये तो पुनः वही आ जाएगा, तो आपका ये e की पावर x, और ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। हमारा एक बार हल करने पर कितना आया, e के पावर, ये हमारा क्या है, ये पहला समीकरण है। ठीक, ये पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन
करने पर पुनः जब अवकलन करेंगे किसको, इसी को, तो हमें यहाँ पास डी अपान डी एक्स, यहाँ ब्रैकेट में हमारा क्या था, यही तो था, चाहे इसको हम डी वाई डैश बोले चाहे इस तरह लिख दें, ठीक है ना। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप इसको पढ़ चुके हो। ऐसे इसको करोगे तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई, नीचे से क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर, और ये पुनः ई के पावर एक्स हो जाएगा। अच्छा, इसको हम ये 2 बार हुआ डबल डैश बोल सकते हैं, ये ऐसे। ये समीकरण हमारा क्या है, दूसरा, ठीक है ना। यहाँ पास ध्यान दीजिए, समीकरण यहाँ पास समीकरण दो में से एक को घटाने पर, जब घटा दोगे दो में से, देखिए एक को, तो e के पावर एक्स माइनस सी के पावर एक्स, तो आपको कितना आ जाएगा, y डबल डैश माइनस वाई बराबर 0। तो देखो यही तो कह रहा था, सत्यापित कीजिए दिए हुए फलन अस्पष्ट या अथवा अस्पष्ट संगत अवकल का समीकरण हल ज्ञात कीजिए, तो ये आपका आ गया आंसर। इस प्रकार आपको बताना, और हमने समझा दिया कि जितनी बार कोटि, 2 बार और 1 बार, ये सब मिलाकर क्या हो जाएगा, व्यापक हल। जो हल इसके मान रखने पर जो आता है उत्तर, उसको कहा जाता है विशिष्ट हल, ठीक है। विशिष्ट हल सदैव 0 ही होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए अब दूसरा नंबर, यहाँ क्या लिखा हुआ है, आपका दूसरा क्वेश्चन नंबर फलन दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, ये हमारा फलन है, क्या है, फलन। अब इस फलन को हल करिए कि ये चीज हो जाए, हमको मिल जाए। तो देखिए कितनी बार अवकलन करने को बोल रहा है, 1 बार, इसी को देख कर करना है कितनी बार बोल रहा है। तो देखिए उतार लीजिए अपना क्वेश्चन ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, अब x के सापेक्ष अवकलन करा दीजिए। तो x के सापेक्ष एक बार करेगा तो dy अपान dx होता, तो इसको एक डैश लगा दो, इसकी घात पहले आ जाएगी, ऐसे एक घात इसमें से घट गया, और ये क्या हो जाएगा, अचर पद आगे आ जाएगा, x का अवकलन 1 हो जाएगा, 2 1 कम 2, ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए अब इन सबको इधर लाओ, व्यापक हल के रूप में समीकरण बना लो। ये देखिए ये -2, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। यही हमारा सत्यापन, देखिए हमारा हो चुका सत्यापन, ये चीज को ध्यान देना है, ये हमारा सत्यापन हो चुका है, यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए कैसे आगे, यहाँ पास लिखा है तीसरा नंबर y बराबर cos x प्लस सी, तो ये क्या है, y डैश प्लस साइन x इक्वल 0 लिखा हुआ है। तब कैसे इसको हल करेंगे, ये हमारा क्या चीज है, ये हमारा फलन है, क्या है, फलन है, इसी को कहा जाता है फलन। अब हम इस क्वेश्चन को उतार लेंगे, y बराबर cos x प्लस सी, ये चीज, अब इसका अवकलन करेंगे कितनी बार, 1 बार, तो कैसे लिखेंगे, देखिए y डैश cos का अवकलन क्या होता है, साइन माइनस साइन x, और c एक अचर पद है, 0 हो जाएगा। इसको इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा, y डैश प्लस साइन x बराबर 0। ये देखिए हमारा एक सत्यापन कंप्लीट हो गया।
आपका सत्यापन बगल में लिखा हुआ है, देखो मिलाओ, यही चीज है। तो इस तरह ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या है, व्यापक हल है। जो आपका आंसर आया ये विशिष्ट हल का समीकरण है। ठीक है, अब इस तरह आगे क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, ये आपका जो लिखा हुआ है ये आपका अंडर रूट कंप्लीट में पूरे में है। तो यहाँ पास y बराबर, यहाँ अंडर रूट ऐसे लिख लीजिएगा, कंप्लीट है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा होना चाहिए। ठीक है ना, इस प्रकार। और हमको क्या लाना है, ये चीज बहुत ही आसान है। ये हमारा क्या है, हमारा ये फलन है। क्या है, फलन। बात को ध्यान देना। अब इसको जब हम अवकलन करेंगे तो आप लोग सीखे हो कि इसका जब अवकलन करते थे बटे में हो जाता है। तो ये y डैश, इसका अवकलन जब करोगे तो 1 बटा, अच्छा हम पूरी तरह आपको दिखा देते हैं, देखिए, नहीं तो आप परेशान हो जाते हो। ये हमारा लिखा हुआ है, यहाँ डी अपान डी एक्स ऐसे, ये आपका लिखा हुआ है। और ये डी अपान डी एक्स किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर घात 1/2। इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, ये तो हमारा डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा, है ना ये। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 घात पहले आ जाएगी, इसमें से एक घात आप क्या करोगे, घटा दोगे तो माइनस में आ जाएगा। अच्छा, अब अंदर वाले का अवकलन करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। बात इतना क्लियर है। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये डैश लगाकर, ये 1/2। अब देखो माइनस हटाना है तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, 1 यहाँ 1/2 लिखा हुआ है ऐसे। तो इसको माइनस को हटाना है तो आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2, यहाँ आपको 2x। ठीक, तो देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y डैश बराबर यहाँ x अपान, अब इस 1/2 को ऐसे बना दो। ठीक है ना, तो देखिए ये 1/1, देखिए x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। अब इसको आपको अब सत्यापित करना है, कैसे आएगा देखिए, बहुत आसान है, कठिन नहीं है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस तरह लिखेंगे, यहाँ y डैश ये x, अब देखिए ये कितने का मान है, ये जो दिया हुआ है ये कितने का मान है, ये कहीं दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, देखिए ये इसके स्थान जहाँ ये रखा है यहाँ इसको रख दो, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा ये y। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि अंश और हर में y से गुणा करा दे, तब क्या आ जाएगा, देखिए y डैश यहाँ पास एक्स वाई, यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर। बात समझ में आई। अब y स्क्वायर का वैल्यू हमको कहाँ पता है, ये चीज को ढूंढो, y स्क्वायर का वैल्यू कहीं पता है, देखिए कहीं है, नहीं है, देखिए इस अंडर रूट को हटाते हो तो इधर स्क्वायर लग जाता है, तो ये चीज को ध्यान देना है। यहाँ देखिए इस ऐसे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपने अंडर रूट को हटाया तो इधर स्क्वायर लग गया, तो अब इसको इसके स्थान पर ये इसको रख दोगे, तो यही चीज तो हमको प्रूव करना, सत्यापित करना, यही सब कुछ सीखना है आपको। ये देख लीजिए, यहाँ एक्स वाई अपान यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देख लीजिए ये आपका यही पूछ रहा था। ठीक है ना, आपको ये चीज बहुत जरूरी है, सारी चीज को सीखना और अभ्यास करना, सोचना है कैसे करें, इसको देखकर आपके बगल में सत्यापित करने के लिए दे दिया। ठीक ना, इस प्रकार ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक।
अब क्या है, देखिए यहाँ पास 5वां नंबर है। 5वां नंबर कैसे करेंगे, ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, फलन है। ये हमारा फलन है, फलन। ठीक, इसको सत्यापित, इसको सत्य दिखाना है, इसकी सहायता से इसको दिखाना। तो यहाँ पास y बराबर ए एक्स। अब इसका अवकलन करोगे तो एक बार करोगे तो एक डैश लग जाएगा, ठीक है ना। ये x के सापेक्ष हो रहा है तो ये एक हो जाएगा x। तो हमारे पास कितना बचा, a। अब जहाँ a देखो समीकरण, हमको इसको एक मान लेते हैं, ठीक, और ये समीकरण हमारा 2 हो जाता है, ठीक। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जहां देखो ये दिखता है यहाँ इसको रख दो, इसका मान ये वाला केस उठाकर, तो हमको क्या दिखाई देगा, y बराबर y डैश एक्स। देखो यही तो रहा है सीधे। अब आपको लिखा कैसे है, एक्स वाई डैश बराबर कैपिटल वाई। यही तो आपको सिद्ध करना था, यही तो आपको सत्यापित करना है, ठीक है ना। आपके फलन को अवकलन कर कर यही सत्यापित करना था। बात समझ में आई। इस प्रकार ये भी आपका क्लियर हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पास ये आपका फलन दिया हुआ है, ये फलन दिया हुआ है और इसको सत्यापित करके आपको दिखाना है, इसको सत्यापित करके आपको दिखाना है। कैसे करना है ये चीज को बहुत ही ध्यान से अब करिए, देखिए बहुत ही ध्यान से करना है भैया। अगर तनिक भी चूक जाओगे तो ये सवाल नहीं आ पाएगा आपको। तो चलें देखिए, देखिए यहाँ पास ये है आपका फलन y बराबर एक्स साइन एक्स। अब इसको गुणनफल नियम से अवकलन करना है, गुणनफल नियम से अवकलन करना है। देखो डी वाई किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, डी वाई अपान डी एक्स, ये हो गया। फर्स्ट को छोड़ देते हैं, सेकेंड को अवकलन करते हैं, ये ऐसे ऐसे। अब किसको छोड़ दोगे, सेकेंड को छोड़ दोगे, फर्स्ट का अवकलन करोगे, किसका, फर्स्ट का अवकलन करोगे। तो ये कैसे लिखा जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स कैसे लिखते हैं, एक डैश लगा देते हैं, ये हमारा लिखा रहेगा। साइन किस में हो जाएगा, कास के रूप में हो जाएगा, ठीक है ना। और ये साइन वही रहेगा और x किस में चेंज हो जाएगा, एक में हो जाएगा। तब हमारे पास क्या आ जाएगा, एक डैश लिखा ही है। इतनी बात को बहुत ही ध्यान से, क्योंकि अभी आपका दिमाग इस पे रुक जाएगा। अब यहाँ पास देखिए ये साइन लिखा हुआ है, थोड़ा इसको बाहर निकाल लो। साइन का मान निकालोगे तो कैसे निकालोगे, साइन एक्स बराबर ये होता है y बटा एक्स, होता है ना। और कक्षा आप 10 में पढ़े हो कि कास स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, ये चीज पढ़ा है। अब साइन का मान क्या दिया है, ये चीज, तो इसको यहाँ पास रख दीजिए। जब यहाँ आप रख देंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर, ये भी आपका स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम में ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये वाई स्क्वायर बटा आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा।
अब यहाँ से अंडर रूट हटाओगे, अंडर रूट, देखिए अंडर रूट जब हटाओगे तो यहाँ ऐसे लिख लेना, x बराबर अंडर रूट यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको हम अंडर रूट से बाहर निकाल देते हैं इसको, तो ये एक्स हो जाता है। ठीक, अब जहाँ ये चीज दिखता है वहां इसको रख दो, और जहाँ ये चीज दिखता होगा इसको रखना है। देखो यहाँ y डैश है, यहाँ x है। हमने बताया क्या कि कास के स्थान पर कास वाला वैल्यू रख दो, तो यहाँ पास रखना है अंडर रूट, ऐसे ये चीज ऐसे रखना है, एक्स स्क्वायर यहाँ वाई स्क्वायर बटा आपका एक्स है। ठीक, अब यहाँ पास देखिए यहाँ आपका प्लस लगा हुआ है, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है यहाँ y बटा एक्स। अब दोनों का हर बराबर है तो अंश को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। ये देखो y डैश यहाँ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ y, और कंप्लीट में पूरे में क्या लिख जाएगा, एक्स। तिर्यक गुणा करा दो, जब तिर्यक गुणा कराओगे तो एक्स वाई डैश बराबर ये y है, ऐसे लिख लो y प्लस ये, इसको पूरा उतार दो ये ऐसे, यहाँ पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देख लो आपका सत्यापन हो चुका है, ठीक है ना, ये सत्यापन हो चुका है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये आपका सत्यापन क्लियर हो चुका है। इस प्रकार हम आगे देखते हैं। देखिए ये आपका है क्वेश्चन नंबर 7वां। हमारे पास ये क्या दिया हुआ, फलन दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, फलन। बहुत ही आसान से देखिए हमारे पास क्वेश्चन ये चीज लिखा हुआ है, तो हम कैसे करेंगे। देखिए ये फलन को नीचे लिख लीजिए ऐसे, यहाँ पास log y और प्लस c, सत्यापन करके इसको दिखाते हैं। तो देखो ये फर्स्ट सेकंड के फॉर्म में है, तो अवकलन करेंगे फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का अवकलन करते हैं, करेंगे नहीं ऐसे। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, सेकंड को छोड़ देंगे y, यहाँ फर्स्ट का अवकलन करेंगे ये ऐसे, और जब इसको करेंगे तो d अपान dx यहाँ log y, और यहाँ d अपान dx c। अब इसको करोगे तो क्या लिखा जाएगा, यहाँ x, ये dy अपान dx, और इसमें y, और देखो ये एक हो गया, ठीक है ना, तो इसमें y एक कम y हो जाएगा, यहाँ पास बराबर का निशान। देखिए इसका एक हो जाएगा तो यहाँ एक लिख दीजिएगा, ये हमारा ये बटे में हो जाता है, ये देखिए ऐसे लाख का। अब y करोगे तो dy अपान dx, ये y, और ये 0 हो गए। बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ x, इसको एक डैश लिखते हैं ऐसे, और ये प्लस हमारे पास y है, और यहाँ पास देखिए ये 1 बटा y है, ये हमारा y डैश है। इतनी बात को ध्यान दीजिए, इतने में दिक्कत कहीं नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, एलसीएम ले लीजिए या तिर्यक गुणा करा दीजिए। देखिए तिर्यक गुणा कराओगे तो ये इसमें गुणा हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पास हो जाएगा एक्स वाई, यहाँ वाई डैश, इससे इसमें होगा तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ वाई डैश बचेगा। ठीक है, अब इस इतना इधर लाओ, इधर लाओगे तो क्या होगा, यहाँ जब होगा तो वाई स्क्वायर बच जाएगा,
यहाँ वाई डैश माइनस एक्स वाई डैश वाई स्क्वायर यहाँ लिखेंगे हम ऐसे। वाई डैश को हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है 1 माइनस यहाँ एक्स वाई, इस प्रकार। अब देखिए इसको हम भाग में कर देते हैं, वाई डैश बराबर वाई डैश का गुणनफल क्या होता है, इधर भाग में लिखा जाता है, तो वाई स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स वाई, ठीक, एक्स वाई। तो यही हमारा आंसर देखिए कंप्लीट हो गया, हमारा सत्यापन हो चुका है। सत्यापन यही करना था, ठीक है ना। तो इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये देखिए ये आपका सत्यापन हो चुका है, ठीक है। चलिए आगे क्या है, आगे आगे क्या लिखा हुआ है ये देखो। आगे 8वां नंबर है वाई माइनस कास वाई इक्वल एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा क्या है आपका दिमाग उलझन में कर देगा सवाल, ठीक है, लेकिन कोशिश करते हैं, ठीक ना। चलिए आपका 8वां नंबर में हमारा ये यहाँ से देखिए इतना हमारा क्या दिया हुआ है, फलन दिया हुआ है यहाँ तक, ठीक। अब इसको बाहर कर लो, वाई माइनस कास वाई बराबर एक्स। इसको क्या करोगे, अवकलन करोगे। क्या करना है, अवकलन। देखिए डी वाई अपान एक्स के सापेक्ष अवकलन करो, ये डी वाई लिख गया माइनस यहाँ डी अपान डी एक्स, ये कास वाई, और यहाँ पास हो जाएगा डी अपान डी एक्स और ये एक्स। इसको करोगे तो हमारा एक बार अवकलन देखो हमारा इस तरह लिख सकते हैं इसको, यहाँ इसको करोगे तो माइनस आ जाए तो ये प्लस में आ जाएगा प्लस वाई। अब थीटा करोगे तो हमारे पास डी वाई अपान डी एक्स, मतलब एक डैश इसमें आ गया और यहाँ एक आ गया। इतना क्लियर है। अच्छा इसको बनाने के लिए थोड़ा सा प्रक्रिया करना पड़ेगा। देखो दोनों पक्षों में क्या करेंगे हम, y से गुणा, y से गुणा कर देंगे, ये चीज ध्यान देना। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये y हो जाएगा और यहाँ y डैश, यहाँ हमारे पास y साइन y और ये y डैश और यहाँ y हो जाएगा। इतनी बात को ध्यान देना, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो इसको थोड़ा सा परिवर्तन, माइनस को इधर ला लें तो ये किस तरह लिखा जाएगा, यहाँ हो जाएगा x प्लस कास वाई, ये चीज, ठीक। तो जहां ये चीज दिखे वहां रख दो, ठीक है। अब कॉमन लेने पर रखना है, कॉमन पहले ले लें तब। देखो कॉमन में क्या लेंगे, इसको हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ y प्लस वाई साइन वाई, बाहर हमारे पास क्या बचेगा, y डैश बराबर में क्या बचा y। अब इसके स्थान पर रखा दीजिए, हमारा क्या रखा देंगे, ये है x, देखिए ये y के स्थान पर ये y है, यहाँ आपका कास ये y प्लस ये हमारे पास क्या लिखा है y साइन y, यहाँ y डैश बराबर y। देखो मिलना चालू हो गया, ये देखो आपका पूरा मिलाओ मिल चुका है। हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए सीधा कर देंगे, तो y यहाँ पास थोड़ा देखो y लिखेंगे हम, यहाँ y साइन y जैसे आपका लिखा हुआ उस तरह मिला दीजिए, बाकी वो भी सही है, ठीक ना। ये कास y प्लस x इस तरह, ठीक ना, इस तरह हम करेंगे। यहाँ पास क्या है आपको देखिए y डैश बराबर ये y, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया, सत्यापन आपका हो चुका है,
किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक ये आपका क्लियर हो चुका है, ठीक ना। इस प्रकार आपका ये 8वां भी समाप्त हो गया। चलिए आप चलते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में आपको क्या करना है, इसको दिखाना है। यहाँ पास क्या लिखना है, x प्लस वाई बराबर tan इनवर्स ये y है। ये चीज दिखा हुआ है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं ये सबसे ध्यान रखना है। देखिए इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको करोगे तो y डैश हो जाएगा। और इसका आपने सीखा ही है कि इसका अवकलन 1 प्लस y होता है। अब थीटा का अवकलन कराओगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है ना। अब देखिए तिर्यक गुणा कराओ इससे, इसमें तिर्यक गुणा कराओगे तब क्या होगा, बहुत ही आसान है, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे इसमें गुणा कराओगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो जितना इसमें आप प्रयास करेंगे उतने आपको आएगा। देखिए 1 से हम इसमें गुणा करेंगे तो 1 में गुणा किया हमने y स्क्वायर, और प्लस y डैश से हमने किया 1 प्लस y स्क्वायर, और बराबर में हमारा क्या बचा ये जी। देखिए अब 1 से करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब y डैश से करोगे इसमें तो 1 आएगा, y डैश से कम y डैश, और यहाँ y डैश y स्क्वायर, और यहाँ y डैश। देखो बहुत आसान है। यहाँ पास प्लस में y डैश है, कट गया, और इधर y डैश प्लस में है तो कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पास ये आपका आ जाएगा, यहाँ 1 प्लस y स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा y डैश y स्क्वायर बराबर 0। अब आप इसको सीधा कर सकते हो जैसे आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ। देखिए यहाँ y स्क्वायर y डैश, यहाँ y स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। ये भी आपका देखिए इस तरह करना था। ये भी आपका प्रूव हो चुका है, सत्यापित हो चुका है, ठीक है ना। इतना ये चीज ध्यान देना, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या लिखा हुआ है, ये 10 को देखो कैसे हल होगा। बहुत आसान है। 10 नंबर कैसे करना है ये देखिए। अब यहाँ पास ये कंप्लीट में लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा ये क्या है, फलन है, ठीक है ना। ये हमारा फलन है और हमको ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, x प्लस वाई डी वाई अपान डी एक्स बराबर 0। ये चीज दिखाना। और ये हमारा अंडर रूट पूरे में लगा हुआ है इस तरह, y बराबर अंडर रूट देखिए y बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में ये लिखा हुआ, ठीक ना। अब इसका अवकलन करते हो तो हम क्या करेंगे, डी वाई अपान डी एक्स, यहाँ पास अब ये हो जाएगा, बट्टे में लिख जाएगा 1 बटा यहाँ अंडर रूट यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ 2 आ जाता। अब अंदर वाले करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, ये तो 0 हो जाएगा, ये माइनस 2x हो जाएगा। ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ डी वाई अपान डी एक्स, यहाँ 1 बटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पास माइनस एक्स दिया हुआ। इतनी बात को ध्यान दो।
अब सबसे पहले ये चीज देखो कि ये चीज कहीं दिखता है क्या, ये वाला पार्ट अगर दिखता है तो उसको यहाँ पास रखो। तो देखो dy अपान dx, ठीक। और यहाँ पास बराबर है -x बचा, इसका वैल्यू हमको ये दिख रहा है, देखो ये है ना, इसको यहाँ रख देते हैं ये ऐसे। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तो तिर्यक गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, तो y अपान dx बराबर -x। अब इसको इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा। तो हमारे पास ये प्लस यहाँ y dy अपान dx बराबर 0, ये हमको दिखाना था, ठीक है ना। यही सत्यापन करना था, ये चीज को ध्यान देना है, यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए आगे क्या है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हमने अभी आपको सिखा दिया, शुरू में ही सिखा दिया है कि चार कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल, हमने क्या कहा, व्यापक हल की उपस्थिति है। तो देखो चार कोटि का मतलब होता है ये ऐसे, पहली बार अवकलन हुआ होगा ऐसे लिखा, दूसरी बार फिर अवकलन हुआ होगा, इसी का 0 है, दूसरी बार जब अवकलन हुआ होगा तो ये आपका लिखा हुआ है ऐसे, फिर 0 आया होगा, तीसरी बार ऐसे अवकलन ये और बराबर 0, चौथी बार करोगे ये देखिए ये आपका 4 है, ठीक है ना। यहाँ dx भाग 4, देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा आ गया। अगर इनको सबको ऐड कराओगे, देखो सब समीकरण को जोड़ने पे कितना आएगा, देखिए dy अपान dx घात 4, यहाँ d क्यूब y अपान dx क्यूब प्लस d स्क्वायर y dx स्क्वायर प्लस d अपान dx बराबर, देखिए कितनी कोटि का है, हमारे पास 4 है, इसका विशिष्ट हल कितना आया, 0 आया, विशिष्ट हल कितना आया, 0। हमारी कोट कितनी हो गई, संख्या गिनो, कोटों की संख्या कितनी, 4 है, देखो 4 है ना, तो हमारे पास ये चीज उत्तर हो जाए। बात समझ में आई, ये देखिए आगे। अब देखो इसमें 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण की विशिष्ट हल, तो हमने आपको कई बार बताए हैं विशिष्ट हल क्या होता है। देखिए यहाँ पास ये 4 कोटि वाले व्यापक हल का को रखने पर हमारा उत्तर क्या आया, 0, तो यही विशिष्ट हल है, विशिष्ट हल 0 होता है। तो हमको दिखा रहे हैं आपको, देखिए यहाँ पास ये आपका dy अपान dx 0, पुनः हल करोगे ये आपका 0, इसको हल करोगे ये dy अपान dx क्यूब बराबर 0, इसको जब ऐड कराओगे ये आपका क्यूब बाई dx क्यूब प्लस dy स्क्वायर y dx स्क्वायर प्लस dy अपान dx, इसका वैल्यू रखने पर, इन सबके वैल्यू रखने पर हमारा तो विशिष्ट हल है, जो हमारा रखने मान आया 0, यही हमारा क्या होता है, देखो ये व्यापक हल होता है जो हमने समीकरण रखा है कोटि का, और जितना हमारा आंसर आता है ये विशिष्ट हल होता है। तो विशिष्ट हल हमारा इसमें कितना होगा, बात ध्यान देना, विशिष्ट हल का विशिष्ट हल की संख्या कितनी हुई, विशिष्ट हल की संख्या हमारे पास 0 तो हुई, 0 0 0, हल करने पर कितना आया, 0।
तो विशिष्ट हल की संख्या हमारे पास 0 होगी। इस प्रकार आपका ये आंसर कंप्लीट हुआ। ठीक है, पूरी वीडियो को वॉचिंग करो, सब्सक्राइब लाइक जरूर करो, अपने मित्रों को अपने दोस्तों को शेयर करिए और लिखिए कैसा वीडियो लगा कमेंट में। ठीक है, धन्यवाद।